हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका एक करंट अफेयर्स का सेशन लेने वाले हैं। उससे पहले हमने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च हमने तीन मतलब मंथ कवर किया था। अभी हम और 4 मंथ हम आपका कवर कर रहे हैं, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ये हमने हमारा स्टूडेंट्स ने हमें शेयर किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पेपर देख के। तो आई होप ये वाला आपको अच्छा लगेगा। जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का या जो भी सीरीज़ होगा इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। आई होप ये करंट अफेयर से जो भी 3-4 क्वेश्चंस आने वाला है, काफ़ी कम ही क्वेश्चंस आ रहा है देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरा अगर ये लास्ट 7-8 मंथ्स का अगर हम कवर कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा उसी में अगर कुछ कॉमन आ जाए। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं ये करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप ये वाला आपका अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? हु हैज़ टॉप्ड द फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 लिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 में आपका सबसे टॉप में कौन है, इनका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एलोन मस्क। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? मुकेश अंबानी रैंक्ड एट व्हिच पोजीशन ऑन द फोर्ब्स बिलियनरीज 2022। फोर्ब्स बिलियनरीज 2022 में मुकेश अंबानी का कितना रैंक है, ये हमें बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच नेशन वोन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप फिनाले 2022। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का विनर कौन थे, ये हमें बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 इंडियंस हु हैव वोन अवार्ड्स एट द 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। इंटरनेशनल ग्रैमी अवार्ड में 2 इंडियंस को अवार्ड दिया गया, उनका नाम हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर का 4 का आंसर क्या आ रहा है देखिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका फाल्गुनी शाह एंड रिकी कैज। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ माई राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखिए। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसा कौन सा स्टेट का चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने 13 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अभी नया हमारा फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, ये हमें बताना था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। आंसर इज़ माई ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा अप्रैल 7। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? हु क्लेम्ड स्पोर्ट्सस्टार ऑफ द ईयर मेल्स अवार्ड 2022। स्पोर्ट्सस्टार एसेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्सस्टार एसेस अवार्ड्स में मेल कैटेगरी में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन किनको अवार्ड दिया गया है, ये हमें बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। तो मेल कैटेगरी में हमारा आ रहे हैं नीरज चोपड़ा आ रहे, और हमारा फीमेल कैटेगरी में आ रहे मीराबाई चानू। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फीमेल में है आपका मीराबाई चानू और मेल में आपका है नीरज चोपड़ा। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है? हु विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021। 2021 का सरस्वती सम्मान से किनको नवाजा जाएगा, ये हमें बताना था। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका रामधारस मिश्रा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। फिर उसके बाद 10 पे आ जाइए। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम स्टोन पॉट्स ऑफ मेगालिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड। अभी रिसेंटली कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में स्टोन पॉट्स में मेगालिथिक पीरियड का सामान मिला है, ये हमें बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका डिमा हसाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? हु वाज कॉन्फर्ड द 56th जनप्रीत अवार्ड। तो 56th जनप्रीत अवार्ड से किनको नवाजा गया, ये हमें बताना था। और क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलामणि फुकन। ऑप्शन सी इज़ माई राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12। हु विल बी द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ लता
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किन को नवाजा जाएगा, ये हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर का 12 का आंसर आपका हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या बोल रहा है देखिए, which nation will host 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होगा, ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, व्हेन इज़ सियाचिन डे ऑब्जर्व्ड, और सियाचिन डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है, ये आपको बताना था। राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल 13 इज़ द राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज़ अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड। अम्बेडकर जयंती कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमें बताना था, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 14 को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर-17 वोमेंस वर्ल्ड कप दिस ईयर। तो फीफा अंडर-17 वोमेंस वर्ल्ड कप कौन जीते हैं, ये हमें बताना था, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। 2022 फीफा अंडर-17 वोमेंस वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय इंडिया दिस ईयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो अभी हमारा वोमेंस वर्ल्ड कप हमारा इंडिया में होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आप 17 पे आ जाइए। 17 में क्या बोलेगा, विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट करेंगे, ये हमें बताना था। अगेन राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं देखिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो 2022 में कौन सा डे में आपका होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 10, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन इज़ महावीर जयंती 2022 सेलिब्रेटेड। महावीर जयंती 2022 कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना था, और राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल 14, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन डिड 103rd एनिवर्सरी ऑफ जालियांवाला बाग मैसाकर सेलिब्रेटेड। ये कौन से डे में मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक्चुअली सेलिब्रेट नहीं होगा, मतलब कब उस दिन को मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है सम्मान में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल 13, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये हमें बताना था, और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 18, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 18 को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आप 22 पे आ जाइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। जो आंखों से नहीं देख पाते उनके लिए अलग सा रेडियो चैनल बनाया गया है, उस चैनल का नाम क्या है हमें बताना था, और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका रेडियो अक्ष, ठीक है। राइट आंसर इज़ योर सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, व्हिच स्टेट हैज़ वोन द 12th सीनियर मैंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप। तो 12th सीनियर मैंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप कौन सा स्टेट से जीता है, ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए 24, व्हेन इज़ वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 22 में वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1970। अर्थ डे सेलिब्रेशंस हैव प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अराउंड इन्वायरमेंट इशूज़ ओवर सिंस देम। हमारा थीम क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। हमारा थीम हो जाएगा इस साल का इसका थीम हो जाएगा आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है देखिए, 25 में बोल रहा है, व्हेन इज़ नेशनल पंचायती राज डे 2022 सेलिब्रेटेड। नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 24। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन।
हमारा नया यूपीएससी चेयरमैन कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोज सोनी। मनोज सोनी इज़ आवर न्यू यूपीएससी चेयरमैन। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच रेसलर हैज़ ओन द गोल्ड मेडल एट द एशियन चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड इन उलान बातर। उलान बातर में जो एशियन गेम्स 2022 में हुआ था, तो वहाँ पे कौन सा रेसलर जीते थे? आप इनका नाम बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रवि दहिया। राइट आंसर इज माई बी। टोक्यो मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया ओन द सोलिटरी गोल्ड मेडल इन मेंस 57 kg वेट क्लास। इंडिया फिनिश्ड विद ए टोटल टैली ऑफ 17 मेडल्स। हमने 17 मेडल्स जीता है, जिसमें हमारा 1 गोल्ड है जो रवि दहिया जी ने जीता है, और बाकी 5 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज मिला है हमें। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाएंगे, और 28 में आपका क्या बोल रहा है देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें बताना था, और 28 का आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 25 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, 29 में क्या बोल रहा है, रिसेंटली काउ एम्बुलेंस सर्विस फॉर सिक एंड इंज्यूर्ड काउज वाज इनोग्रेटेड। काउ एम्बुलेंस कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है ये हमें बताना था, कौन से स्टेट में, और राइट आंसर आपका हो जाएगा असम में काउ एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 में, और क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या बोल रहा है देखिए, हु विंस ब्रॉन्ज मेडल एट एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022। तो एशिया में बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 में जो एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुआ था, तो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल किन को मिला ये हमें बताना था, और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका पीवी सिंधु जी को ये अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, और 31 में क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अभी हमारा नया फॉरेन सेक्रेटरी कौन है ये हमें बताना था, और राइट आपका आंसर हो जाएगा विनय महंत खतरा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच टीम वोन द संतोष ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट 2022। संतोष ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट 2022 को मतलब किन्होंने जीता था ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा स्टेट, केरला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, हु रिसेंटली वोन प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किन को मिला है ये हमें बताना था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में आपका क्या बोल रहा है देखिए, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम द 61st सेशन ऑफ बोडो साहित्य सभा हेल्ड। अभी रिसेंटली 61st बोडो साहित्य सभा जो हमारा हुआ है, वो हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है ये हमें बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तामुलपुर, जो अभी रिसेंटली हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है, 35th होगा शायद। फिर उसके बाद आप 35 में आ जाइए, 35 में आपका क्या बोल रहा है देखिए, इन व्हिच यूनिवर्सिटी बिकम्स चैम्पियन इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सा यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट पोजीशन लेके आए ये हमें बताना था, और इसका आंसर आपका हो जाएगा जैन यूनिवर्सिटी। तो जैन यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन लेके आया आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, और फिर ये वाला LPU हमारा सेकंड पोजीशन में आया था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का पोजीशन आया था सेकंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, एट व्हाट रैंक इज़ इंडिया इन 2022 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये तो हमारे लिए न्यूज़ चैनल वगैरह के लिए होता है, तो इस न्यूज़ चैनल वगैरह के लिए तो कितना फ्रीडम से वो अपना न्यूज़ पब्लिश कर पाते हैं, वो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल में एक रैंकिंग किया जाता है। तो हमारा इंडिया का काफ़ी बुरा हाल है, और ये इंडिया का पोजीशन है 150, मतलब हम पूरा बॉटम लाइन पे हम चले गए। मतलब मीडिया को आपको पता है कि इस बारे में हम बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन अब पूरा मतलब पता नहीं, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा मतलब ख़राब रैंक है। क्वेश्चन नंबर 37, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ए सुप्रीम कोर्ट जज। अभी रिसेंटली ऑप्शन में से दिया गया दो, मतलब कौन से जज को मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट का जज से अपॉइंट किया गया है हमें बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुधांशु दुलिया जी को भी किया गया, और JB पारदीवाला जी को भी किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ A and B। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे 38 में, और 38 हमारा क्या बोल रहा है देखिए,
38 में बोल रहा है व्हेन वाज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो ये हमारा अभी ग्रेड 4 का, ये ग्रेड 4 में अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। उसको ऐसा ना पूछ के ऐसे पूछा गया था कि मतलब इसको ऐसा पूछा गया था कि 8th में क्या डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 में, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये अभी हमारा राइट ग्रेड 4 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का बने हैं उनका नाम क्या है वो आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव कुमार, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, हु विल बी अवार्डेड जगत गुरु श्रीमंत शंकरदेव इंटरनेशनल अवार्ड। किन को जगत गुरु श्रीमंत शंकरदेव इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा ये हमें बताना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रतन टाटा जी को ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। श्रीमंत शंकरदेव ये तो हमारा ओबियसली ये हमारा असम रिलेटेड है, और ये रतन टाटा जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब आपको पता होगा ये मेडिकल फील्ड में। तो इनके लिए काफ़ी कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे, तो इस हिसाब से उनको जगत गुरु श्रीमंत शंकरदेव इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला, व्हेन इज़ इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, वो हमें बताना था। और क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा 12 मे 12 विल बी योर राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 में आपका क्या बोल रहा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन्स वाज फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल ऑन 8 मई 2022। तो बे ऑफ बंगाल में 8 मई 2022 में कौन सा साइक्लोन फॉर्म हुआ था ये हमें बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका साइक्लोन आसानी, ऑप्शन इज माई बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा, हु इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट ऑन फोर्ब्स 2022 लिस्ट। सबसे ज़्यादा कौन से एथलीट को सबसे ज़्यादा पैसा मतलब दिया जाता है ये हमें बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका लियोनेल मेसी, ऑप्शन इज़ माई बी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। अभी आपको पता है विप्लव देव चीफ मिनिस्टर से हट गए, तो उनके बाद फिर अभी नया कौन आया इनके हमारा नाम बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका मानिक शाह जी हो जाएगा राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला, व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड। नेशनल डेंगू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें बताना था। और 45 का आंसर हो जाएगा आपका 16 मई हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा, विच कंट्री लिफ्टेड द थॉमस कप 2022 इन मेंस इवेंट। थॉमस कप 2022 मेंस इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये हमें बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 46 का आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन इज़ माई डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा क्या बोला, विच इंडियन बॉक्सर वोन गोल्ड इन द 52 kg कैटेगरी एट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022। तो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 में 52 kg कैटेगरी में किन को गोल्ड मेडल से नवाजा गया ये हमें बताना था। और 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका निखत जरीन, ऑप्शन डी विल बी माय राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड टार्टल डे 2022 सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड टार्टल डे 2022 कब सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका मई 23 हो जाएगा राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे जाइए क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अनकैप्ड प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन प्ले ऑफ्स इन IPL 2022। तो वो प्लेयर का नाम बताना है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया था इन प्ले ऑफ्स में, ये हमें बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा रजत पटीदार, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ आर्मीज़ फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट। तो इंडियन आर्मी का फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट का नाम क्या है ये हमें बताना था। और 50 का आंसर हो जाएगा आपका अविनाश बराक हो जाएगा, ऑप्शन इज़ माई डी। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 51, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड ए लाइफ बैन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेसलर। तो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसी एक रेसलर को लाइफ बैन कर दिया कि वो कभी वो रेसलिंग नहीं कर सकते। वो प्लेयर का नाम क्या है वो आपको बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका सतिंदर मलिक, ऑप्शन बी इज़ माई राइट आंसर।
फिर उसके बाद 52 पे आ जाइए, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द कॉमनवेल्थ डे इन मे 2022। तो कौन सा डे को कॉमनवेल्थ डे मे 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना था, और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 मई। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ दिस ट्रेन्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बिगन फ्रॉम 1 जून 2022। तो 1 जून से कौन सा ट्रेन इंडिया और बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ है इसका नाम हमें बताना था, और 53 का आंसर हो जाएगा आपका मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, मिताली। और समझौता एक्सप्रेस होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमारा होता है समझौता एक्सप्रेस। 54 पे आ जाइए, 54 क्या बोला, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड विच हैज़ ओन 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन बन रहा है कि 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का बुक का नाम क्या है। बुक का नाम है आपका टॉम्ब ऑफ सैंड, बुक का नाम है, और इसका ऑथर कौन थे ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपका इसका ऑथर थे आपका गीतांजलि श्री। ऑप्शन सी इज़ माई राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहे हैं देखिए, व्हिच स्टेट हैज़ ओन द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से नवाजा गया ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड हो जाएगा आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन May 31 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको यूजेज। ठीक है, 56 में आ जाइए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फ्रेंचाइजेस ओन टाटा IPL 2022। तो टाटा IPL 2022 कौन जीते थे ये हमें बताना था, और 56 का आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस थे आपका विनर। फिर नेक्स्ट आ जाइए 57 में, 57 आपका क्या बोल रहा है, हु ओन द पर्पल कैप इन IPL 2022। पर्पल कैप 2022 में किन को मिला है ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका यविंद्र चहल को ये अवार्ड से नवाजा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाइए, 58 आपका क्या बोल रहा है, विच टीम हैज़ ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस इवेंट एट एशियाज़ कप हॉकी 2022। तो एशिया कप हॉकी 2022 में किन को ब्रॉन्ज मेडल मिला है ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पे क्या बोल रहा है, हु हैज़ ओन द फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 फॉर वुमेन्स सिंगल्स टाइटल किन को दिया गया ये हमें बताना था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ईगा स्वेतेक हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो इंटरनेशनल योगा डे 2022 जो हुआ था इसका थीम क्या था ये आपको बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी। राइट ऑप्शन इज़ माई ए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए 61, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022। तो 2022 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो हुआ था इसका थीम क्या था ये आपको बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली फॉर अर्थ। ऑप्शन ए इज़ माई राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ जाइए 62 में, और 62 में आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन इन्वायरमेंटली परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 को कौन से डे में बनाया जाता है ये हमें बताना था, और ये मतलब ये वाला कितना रैंक है ये हमें बताना था। रैंक है हमारा 180। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे 63 में क्या बोला, हु हैज़ ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 22nd इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी IFA अवार्ड में बेस्ट एक्टर से किन को नवाजा गया ये हमें बताना था अभी रिसेंटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका विकी कौशल जी को अवार्ड से नवाजा गया। लिस्ट ऑफ द विनर्स ऑफ IFA 2022 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे हम ऊपर से। बेस्ट एक्टर मिला है विकी कौशल, कौन सा मूवी के लिए, सरदार उधम के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए मिला कीर्ति सनून को मिला, किसमें, मिमी के लिए। मिमी मूवी के लिए किनको मिला बेस्ट एक्टर मतलब अवार्ड मिला, कीर्ति सेवन। डायरेक्टर कौन थे, विष्णुवर्धन व शेरशाह के लिए। बेस्ट फिल्म है हमारा इस बार का, लास्ट ईयर का मतलब 2022 का, 2022 का ही होगा, 2020 मतलब ये वाला हो जाएगा शेरशाह। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ब्लड डोनर कब सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका
जून 14, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉर द ईयर 2022। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉर द ईयर 2022 कब मनाया, मतलब इनका रैंक क्या है हमारा इंडिया का, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारा इंडिया का रैंक क्या है ये हमें बताना था। इसका रैंक हो जाएगा हमारा वो 37th रैंक, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। डेनमार्क हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 रिलीज्ड ऑन June 15, 2022. Switzerland dropped from the top position to second position in 63rd nation list. टोटल 63rd नेशन है, जिसमें पहले आपका स्विट्ज़रलैंड था, लेकिन अभी वो दूसरा पोजीशन में आ गए, और अभी पहला पोजीशन में कौन चले गए, पहला पोजीशन में चले गए आपका डेनमार्क, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिसेस इंडिया वर्ल्ड 22-23। तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 से किसको नवाजा गया, ये हमें आंसर बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका सरगम कौशल, ठीक है। 66 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। फिर उसके बाद 67 पे आ जाइए। 67 में हमारा क्या बोल रहा है, हु स्टेट हैज़ क्लिंच्ड द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो कौन सा स्टेट को सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट टॉपर कौन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा स्टेट ने किया था, ये हमको बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा, ठीक है। द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कंक्लूडेड इन पंचकुला एंड द होस्टेस हरियाणा ग्रैब द टॉप पोजीशन इन द मेडल रैली विथ 52 गोल्ड 39 सिल्वर। हमें 52 गोल्ड मिला है, हमें 39 सिल्वर मिला है, हमें 46 ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है, देखिए, हु स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च बालिका पंचायत। बालिका पंचायत कौन सा स्टेट सबसे पहले बालिका पंचायत इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये हमें बताना था, और 68 का आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात अभी सबसे पहले बालिका प्रेसिडेंट मतलब अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे 69 में क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज 2021 फॉर द बुक डंडी पारोर मनु। तो आपका साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज 2021 को किन को मिला है, यह हमें बताना था, और 69 का आंसर हो जाएगा आपका पोरी हिलोईदरी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड ट्रांसलेशन 2001 फॉर द बुक हिरिम्बा के लिए किन को नवाजा गया, ये हमें बताना था, और हिरिम्बा के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदिरा बोरो इज़ माई राइट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 71 में। 71 क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज 2021 फॉर द बुक बाबूचरा। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द साहित्य अकादमी फेडरेशन प्राइज, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द कौन आपका तमिल फेडरेशन मतलब साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज 2021 को किनको ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका संजीव उपाध्याय, ऑप्शन इज़ माई बी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द साहित्य अकादमी भाषा सम्मान टू द प्रियर। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द साहित्य अकादमी भाषा सम्मान फॉर द ईयर 2022। तो 2022 में कौन सा किन को मिला था, यह हमें बताना था, राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ नारायण गोस्वामी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ माई राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है, देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका योगा फॉर हेल्थ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, व्हिच स्टेट हैज़ बिकम द 36 स्टेट टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन रेशन कार्ड 36 स्टेट टू इम्प्लीमेंट, ये कौन सा स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये हमें बताना था, और 74 का आंसर हो जाएगा आपका आसाम। तो आसाम में सबसे पहले वन नेशन वन रेशन कार्ड का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे,
अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है देखिए, हु स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल मीम अवार्ड 2022, MSME, सॉरी मीम्स नहीं MSME, which part of which leaf which state has been awarded the first place in the national MSME 2022। तो नेशनल MSME 2022 से किनको नवाजा गया ये हमें बताना था, और राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन इज माई डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोल रहा है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो कौन आपका मतलब चूज़ करते हैं ये हमें बताना था, और 76 का आंसर हो जाएगा आपका तपन कुमार डेका, ऑप्शन डी इज़ माई राइट आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, और अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाइए। 76 आपका क्या बोल रहा है देखिए, हु बिकेम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है ये हमें बताना था, और ये आपका 78 का आंसर हो जाएगा, आपका 78 का हो जाएगा रामकृष्ण महर भाई छाया, रश्मिन मनहरबारी चुतिया। फिर उसके बाद आप आ जाइए 79 पे। 79 आपका क्या बोल रहा है देखिए, हु हैज़ बिकम्स द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र का नया सीएम का नाम क्या है ये हमें बताना था, और महाराष्ट्र का नया सीएम का नाम है एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 80, हु हैज़ ओन्स द टाइटल एज ताज, ठीक है ठीक है, हु वाज द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022। तो रणजी ट्रॉफी 2022 को किन से नवाजा गया है, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर उसके बाद आ जाइए 81 पे। 81 क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। ये एसएससी का पोस्ट होता है, तो CBDT बोल रहा है कि CBDT का नया चेयरपर्सन कौन है ये हमें बताना था, और 81 का आंसर हो जाएगा सर आपका नितिन गुप्ता। तो आपका नितिन गुप्ता विल बी योर सेकंड मतलब CBDT, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, करंट अफेयर्स 2022, क्वेश्चन नंबर 82, इंडिया हैज़ बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम विच डेट। कौन सा डेट से आपका प्लास्टिक बैन कर दिया गया है हमारे इंडिया में। 82 का आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए 83 में, वन 73rd वन महोत्सव हैज़ बीन अवार्ड सेलिब्रेटेड इन इंडिया। वन 73rd वन महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कब ये किया जाता है ये हमें बताना था, और इसका 83 का आंसर हो जाएगा आपका 1 to 7 जुलाई। 1 to 7 जुलाई ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 84 में। 84 आपका क्या बोल रहा है, विच बैंक रिसेंटली सेलिब्रेटेड 67th फाउंडेशन डे। तो 67th फाउंडेशन डे अभी रिसेंटली कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका SBI, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए 85, हु हैज़ बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2022। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 किनको अवार्ड मिला है ये हमें बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिनीज शेट्टी। सिनीज शेट्टी इज़ माई राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाइए 86, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेसवे रिसेंटली। तो 13 एक्सप्रेसवे रिसेंटली कौन से स्टेट में बना है ये हमें बताना था, और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, इन विच स्टेट 36th नेशनल गेम विल बी हेल्ड। कहाँ पे आपका 36th नेशनल गेम होगा ये हमें बताना था, तो 36th नेशनल गेम हमारा होगा गुजरात में, ठीक है। तो 36th नेशनल गेम्स हमारा कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। फिर 88 में आ जाइए, विच स्पोर्ट्स विल रिटर्न टू कॉमनवेल्थ गेम्स दिस ईयर फॉर द सेकंड एवर टाइम। विच स्पोर्ट्स विल रिटर्न टू कॉमनवेल्थ, ऐसा कौन सा गेम है जो कॉमनवेल्थ में पहले नहीं लिया गया है लेकिन अभी हमें ले रहे, पहला ऑलरेडी एक हो चुका है, अभी दूसरा होने वाला है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 88 का आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट, ठीक है।
फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 पे। वो स्टेट टॉप स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब बनाया जाता है ये हमें बताना था। और 90 का आंसर हो जाएगा सर आपका 90 का आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, आंसर इज माई उड़ीसा। एमंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हिमालय स्टेट्स एंड द आइलैंड स्टेट त्रिपुरा इज ऑब्टेन एज द फर्स्ट रैंक, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम आर द न्यू सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका नाइन्टी वन देख लीजिए। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 11। 92 हु ओन विंबलडन 2022 मैन सिंगल्स फिनाले। मैन सिंगल फिनाले में 2022 में कब मनाया जाता है ये हमें बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉरी 98 नहीं था 92 था ना। हाँ जी। वन वो ओन विंबलडन 2022 मैन सिंगल्स फाइनल ये कब जीते थे हमें बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या बोल रहे हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल मेलाला डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल मेलाला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें बताना था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 जुलाई। फिर उसके बाद आ जाइए 94 में हमारा क्या बोल रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। इंडिया जेंडर गैप 2022 में सबसे मतलब इंडिया का रैंक क्या था ये हमें बताना था। और 94 का आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर 135। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में आ जाइए। इन वो स्टेट इंडियंस फास्ट मंकी पॉक्स केस हैज़ वाज रिपोर्टेड इन द ईयर 2022। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे आपका फर्स्ट मंकी पॉक्स केस देखा गया ये हमें बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरला। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए 66। हु वाज स्worn इन एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ऑन जुलाई 15, 2022। तो श्रीलंका का अभी एक नया इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम क्या था ये आपको बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका रानिल विक्रम सिंघे। दिनेश गुनावर्देना टूक ऑथ एज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर होंगे दिनेश गुनावर्देना हो जाएंगे हमारा प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे रानिल। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए। हु ओन वोमेन सिंगल्स टाइटल एट सिंगापुर ओपन 2022। तो ये आपका मेंस टाइटल सिंगापुर ओपन 2022 में किनको अवार्ड मिला है ये हमें बताना था। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीपी सिंधु। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी प्राउड है, काफ़ी मेडल्स वगैरह लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है। व्हेन इज़ मंडेला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। मंडेला डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ये हमें बताना था। और 98 का आंसर हो जाएगा आपका 18 जुलाई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाइए। 99 पे क्या बोल रहा है। विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम्स 2023 में कहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है ये हमें बताना है। कहाँ पे होने वाला है ये आपको बताना है। 39 का आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना में होगा आपका। तो चाइना इज़ योर राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 99 हमारा हो गया। फिर आप 100 में आ जाइए। 100 में क्या बोल रहा है देखिए। द्रौपदी मुर्मू हैड सर्व्ड एज द 19th गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिटवीन 2005 to 2021। झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 101। और 101 में हमारा क्या हो रहा है देखिए। विच
फिल्म won the बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। 68th बेस्ट नेशनल 68th नेशनल फिल्म अवार्ड से कौन से फिल्म को नवाजा गया, ये हमें बताना था। वार 101 का आंसर हो जाएगा हमारा सुराराई पटरू, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ माई राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे 102, व्हेन इज़ कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड। कारगिल विजय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये हमें बताना था। और 102 का आंसर हो जाएगा जुलाई 26। ऑप्शन बी इज़ माई राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर ये वाला 103 में हमारा क्या बोल रहा है देखिए। विच नेशन विल होस्ट ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025। तो ICC वुमेंस वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप कौन से कौन से स्टेट ने बोला कि हम कराएंगे, ये आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 104, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज इस वाले सीरीज़ का। 104 में हमारा क्या बोल रहा है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये हमें बताना था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा वाला हो जाएगा, जुलाई 20 वीक में हो जाएगा, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा है, लास्ट कुछ दिन ही चल रहा है। आप जी जान लगा कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। जो हमने आपका मटेरियल्स प्रोवाइड करवाया उसको बार बार रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम में बैठिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, ठीक है। तो चलिए सर, हम इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। और जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेंगे। टेक केयर, बाय बाय।